Jai Hind everyone, welcome to Imbibe Achieve Defense Exam YouTube channel. I am Rohit Thakur. Everyone, I welcome you to this very important session of daily current affairs. चलिए भाई क्लास स्टार्ट हो चुकी है, सबके सब लाइव आ जाइए जल्दी जल्दी. वेरी गुड एवरीवन. चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं. जितने लोग पहली बार चैनल पे आए हैं चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए अपने फ्रेंड्स के साथ, डिफेंस एस्पिरेंट्स के साथ जो डिफेंस एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं. अब 2025 में जितने भी आपके डिफेंस एग्ज़ाम्स होंगे उनके लिए जो हम करंट अफेयर्स रेगुलरली कवर कर रहे हैं, तो बहुत ही ज़्यादा आपको जो है हेल्प मिलने वाली है. चाहे आप एनडीए की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप एनडीए के साथ साथ सीडीएस की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप एफकैट की तैयारी कर रहे हो या सीएपीएफ की भी तैयारी कर रहे हो, तो सब एग्ज़ाम्स में जो करंट अफेयर्स हम कर रहे हैं वो आने वाली है. तो रेगुलरली जो है क्लास लगाते चलिए वॉरियर्स. उसके साथ साथ जो आपको ध्यान में रखना है, बैच हमारा लाइव है, इसको आप ज्वाइन कर सकते हैं. की फीचर्स भी आपके जो है बैच में रहेंगे ही रहेंगे, ये सब के सब फीचर्स. चलिए भाई, जिन्होंने एम्बाइब सिंपल को सब्सक्राइब नहीं किया है, एम्बाइब सिंपल को आप लोग सब्सक्राइब कर सकते हैं. 499 पर मंथ जो है आपका प्लान रहता है इसके लिए. और अगर आपके पास MVM कॉइन्स है तो आप लोग को एक्स्ट्रा डिस्काउंट भी मिल जाएगा. चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास. पहली न्यूज़ की तरफ बढ़ते हैं जो कि है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट डिफेंस रिलेटेड न्यूज़ आपकी जो है रहने वाली है. ABHED आपको ध्यान में रखना है. एडवांस बैलिस्टिक फॉर हाई एनर्जी डिफीट लाइट वेट बुलेट प्रूफ जैकेट जो है IIT दिल्ली और DRDO ने जो है अब डेवलप कर दी है. तो हमारी जितनी मिलिट्री फोर्सेस हैं उनको काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिल जाएगी इससे. इंडियाज़ डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन अलॉन्ग विद रिसर्चर्स ऑफ इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी दिल्ली हैज़ डेवलप्ड लाइट वेट बुलेट प्रूफ जैकेट्स नेम्ड ABHED एडवांस बैलिस्टिक फॉर हाई एनर्जी डिफीट. ये आपको जो है ध्यान में रखना है. अब देखो भाई, ये है क्या? ये जो एडवांस एनर्जी डिफीट जैकेट्स है, इनका जो मटेरियल है वो पॉलीमर और इंडिजिनस बोरॉन कार्बाइड सेरेमिक मटेरियल से बना हुआ है. डिज़ाइन की बात करें, डिज़ाइन कन्फिग्रेशन जो है बेस्ड है कैरेक्टराइजेशन ऑफ वेरियस मटेरियल्स एट हाई स्ट्रेन रेट फॉलोड बाय अप्रोप्रिएट मॉडलिंग एंड सिमुलेशन कोलैबोरेशन विद DRDO. तो ये आपको ध्यान में रखना है, DRDO कैसे कोलैब करके इसको बनाया गया है. The armor plates for the jackets have passed all necessary RD trials as per the protocols. तो इनको भी आपको ध्यान में रखना है. ठीक है. The jacket meets the highest threat level and are lighter than the maximum weight limit stipulated in respective general staff qualitative requirement of the Indian Army. With minimum possible weight of 8.2 kgs and 9.5 kgs for different base level, these modular design jackets have front and rear armor provide 360 protection. तो ये देखो भाई, बहुत ज़बरदस्त तरीके से जो है इसको बनाया गया. 360 प्रोटेक्शन जो है ये देता है. आगे से भी गोली लगे तो भी प्रोटेक्ट करेगा, साइड और पीछे से लगे तो भी प्रोटेक्ट करेगा. तो ये आपको जो है ध्यान में रखना है. इनका वेट जो है 8 kg से 9.5 kg तक वेट इनका रहेगा. नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ बढ़ते हैं. नेक्स्ट न्यूज़ आती है हमारी अगेन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. नेक्स्ट न्यूज़, वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग 2024 स्विट्जरलैंड टॉप्स द चार्ट, इंडिया स्लिप्स टू 58th पोजीशन. तो ये आपको ध्यान रखना है. द IMD recent वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग 2024 shows that Switzerland ranks first followed by Singapore. India find itself ranked 58th globally with a talent score of 40. तो ये आपको ध्यान में रखना है. क्लियर है? इसको प्लीज़ ध्यान रखिएगा. वेरी इंपॉर्टेंट न्यूज़. ठीक है. IMD recent world talent ranking 2024 shows that Switzerland ranks first followed by Singapore. India जो है एक तरीके से जो है अब 58th जो है पोजीशन पे पहुंच चुका है. इसको प्लीज़ ध्यान रखिएगा. इंपॉर्टेंट न्यूज़ है. फर्स्ट में स्विट्जरलैंड, इंडिया की 58th पोजीशन. बस यही आपको जो है ध्यान में रखना है. ठीक है. और डिक्लाइन जो है लास्ट ईयर जो है 56 था और उसके बाद जो है 52nd में था. धीरे धीरे डिक्लाइन ही होता जा रहा है. तो अब काफ़ी ज़्यादा जो है इंडिया की रैंकिंग 58th नंबर पे पहुंच चुकी है. ठीक है.
कॉम्पिटिटिव रैंकिंग की बात करी जाए, सिर्फ आपको स्विट्ज़रलैंड और सिंगापुर याद रखने की ज़रूरत है। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ बढ़ेंगे। यूपीआई नाउ मैंडेटरी फॉर बिड्स अप टू 5 lakhs इन पब्लिक डेट इशूज़। तो सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया ने जो है हैज़ इम्प्लीमेंटेड न्यू गाइडलाइंस रिक्वायरिंग रिटेल इन्वेस्टर्स टू यूज़ द यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस टू ब्लॉक फंड्स व्हेन अप्लाइंग फॉर पब्लिक इशूज़ और डेट सिक्योरिटी अमाउंटिंग अप टू 5 लाख। तो 5 लाख के ऊपर का जितना डेट रहेगा उसके लिए जो है मैंडेटरी कर दिया है यूपीआई को, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस को। तो ये जो है आपको ध्यान में रखना है। क्लियर है? जल्दी जल्दी कमेंट करके बताइए, शाबाश। हाँ जी एवरीवन। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं, अगली न्यूज़ की तरफ बढ़ेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो है 79th यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली में जो है अपना भाषण दिया है, वहाँ पे उन्होंने बोला है। तो ये भी आपको जो है ध्यान में रखना है। क्लियर है सबको? एक बार जल्दी जल्दी कमेंट करके बताइए भाई, शाबाश। हाँ जी एवरीवन जल्दी जल्दी कमेंट करके बताइए। वेरी गुड। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो है सिग्निफिकेंट एड्रेस किया है 79th यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली। थीम जो था इसका क्या रहेगा, ये भी आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। इसका थीम था समिट ऑफ द फ्यूचर हेल्ड इन न्यूयॉर्क इन सितंबर 2022-2024 में जो है ये हुई है। Emphasize the necessity of reforms in global institutions, Modi stated that such changes are crucial for ensuring global peace and development. The summit commenced prior to high-level meeting initiated by UN Secretary General Antonio Guterres, who urged global leaders to recommit to multilateralism to address the pressing challenges to face the humanity. तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। यूनाइटेड नेशंस के अगर की पॉइंट्स की बात करी जाए तो आपको पता होना चाहिए 1945 में आफ्टर वर्ल्ड वॉर 2 जो है इसको एस्टैब्लिश किया गया था, पीस के लिए, सिक्योरिटी के लिए, प्रमोट करने के लिए और कॉपरेशन अमंग कंट्रीज़ को जो है उसको बेसिकली बढ़ाने के लिए। हेडक्वार्टर्स जो है इसके न्यूयॉर्क में मौजूद है। 193 मेंबर स्टेट्स है। मेन बॉडीज जनरल असेंबली, सिक्योरिटी काउंसिल, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, इकोसॉक और ट्रस्टेसिव काउंसिल जो है इसके बेसिकली मेंबर्स है। ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। उसके बाद आगे की न्यूज़ की तरफ बढ़ते हैं। वॉरियर्स पुणे होस्ट द फर्स्ट CO2 टू मीथेनॉल प्लांट पायलट प्लांट इन इंडिया। ये आपको ध्यान रखना है, डायरेक्ट आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। डेवलपिंग इट्स फर्स्ट CO2 टू मीथेनॉल पायलट प्लांट विद एम्फेसिस ऑन कार्बन कैप्चर एंड यूटिलाइजेशन टेक्नोलॉजीज इज अ सिग्निफिकेंट स्टेप फॉर इंडिया इन द फाइटिंग अगेंस्ट क्लाइमेट चेंज। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। क्लियर है? India is demonstrating its commitment to sustainable practice and carbon emission reduction with the project. The pilot plant is located at Thermex Limited in Pune, Maharashtra and can process 1.2 tons of CO2 per day. तो ये एडिशनल इन्फॉर्मेशन है, बस आपको ध्यान में ये रखना है कि जो कन्वर्ट किया जा रहा है, होस्ट किया कर रहा है पुणे, वो दैट इज फर्स्ट CO2 टू मीथेनॉल पायलट प्लांट जो है पुणे होस्ट कर रहा है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। वॉरियर्स ड्राइव डस्ट फ्री दिल्ली। लेफ्टिनेंट गवर्नर VK सक्सेना जी जो है उन्होंने आपको ध्यान में रखना है। लेफ्टिनेंट गवर्नर VK सक्सेना इनिशिएटेड द डस्ट फ्री दिल्ली प्रोजेक्ट इन रिस्पॉन्स टू इंक्रीजिंग लेवल्स ऑफ एयर पोल्यूशन इन द सिटी। द गोल ऑफ दिस एंडेवर इज टू लोअर पोल्यूशन लेवल्स पर्टिकुलरली प्रायर टू द विंटर मंथ्स व्हेन एयर क्वालिटी जो है डिटेरेट हो जाता है। तो ये बेसिकली सबको मालूम है, जैसे जैसे जो है अब ठंडी आती है न्यू दिल्ली में, तो दिवाली के बाद का जो टाइम रहता है उसके बाद जो बेसिकली फसलें काटते हैं आसपास के रीजन्स में, हरियाणा में, पंजाब में, उसकी वजह से जो है काफ़ी ज़्यादा पोल्यूशन जो है न्यू दिल्ली, गुड़गांव और नोएडा में हो जाता है, जिसकी वजह से जो है काफ़ी ज़्यादा हार्मफुल गैसेस दिल्ली के एयर क्वालिटी इंडेक्स को कम करती है। तो अब जो है एक ड्राइव जो है बेसिकली कैरी फॉरवर्ड जो है करी गई है, न्यू दिल्ली में इनिशिएट करी गई है लेफ्टिनेंट गवर्नर VK सक्सेना जी द्वारा, जिसका नाम है डस्ट फ्री दिल्ली। ये आपको ध्यान में रखना है।
प्राइमरी कॉजेज़ जैसा मैंने आपको वही बता दिया, वेदर होता है, उसके साथ साथ आसपास के जो एरिया है उसकी वजह से पोल्यूशन होता है, जिसकी वजह से एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है कम हो जाता है। कौन कौन सी ऑर्गेनाइजेशंस जो है इसके अंदर इन्वॉल्व रहेगी? दिल्ली जल बोर्ड, दिल्ली म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन, पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट जो है इसके अंदर जो है इंक्लूड रहेगा, ये आपको ध्यान में रखना है। चलिए अगली न्यूज़ की तरफ बढ़ते हैं वॉरियर्स। अगली न्यूज़ है हमारी कॉन्फ्रेंस ऑफ द 10th कॉमनवेल्थ पार्लियामेंट्री एसोसिएशन। द 10th कॉमनवेल्थ पार्लियामेंट्री एसोसिएशन will take place in New Delhi at the invitation of the Indian Parliament. This two-day gathering demonstrates the Commonwealth nation dedication to enhancing legal procedures and bolstering democracy. तो ये आपको ध्यान रखना है। कॉन्फ्रेंस जो है 10th कॉमनवेल्थ पार्लियामेंट्री एसोसिएशन में जो है हुई है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नई दिल्ली में जो है ये होस्ट करी गई थी कॉन्फ्रेंस लीडरशिप, ये भी आपको ध्यान में रखना है। The conference will be chaired by Om Birla, the Speaker of Lok Sabha and chairperson of the CPA India region. His guidance will direct conversation on important legislative matters, guaranteeing fruitful discourse among the involved. Participants in the conference जो रहेंगे, wide range of representative will present at conference including officers in charge 46 for chairmanship for 25 spoken words, the deputy chairman 14th deputy speaker. चलिए भाई करते हैं रिवीजन वॉरियर्स। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, who collaborated with DRDO to develop the ABHED lightweight bulletproof jackets? very easy, very important। चलिए भाई जल्दी जल्दी कमेंट करके बताइए, शाबाश। बिल्कुल सही आंसर है, नई दिल्ली ने जो कोलैबोरेट किया है IIT, बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं वॉरियर्स। व्हाट मटेरियल इज यूज्ड टू मैन्युफैक्चर ABHED बुलेट प्रूफ जैकेट्स? किसका इस्तेमाल किया गया है? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है आपके एग्जाम्स में। जल्दी जल्दी कमेंट करके बताइए, शाबाश। पॉलीमर्स एंड बोरॉन कार्बाइड सेरेमिक जो है बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज इंडियाज रैंक इन द IMD वर्ल्ड रैंकिंग 2024? ये आपको बताना है, क्या सही आंसर होगा इसका? बिल्कुल सही आंसर है, 58 जो है भारत की रैंकिंग गिर चुकी है। 52 थी, 56 हुई, फिर जाके 58 हो चुकी है। नेक्स्ट क्वेश्चन वॉरियर्स आपके सामने है, हु इज द करंट सेक्रेटरी जनरल ऑफ यूनाइटेड नेशंस एज ऑफ 2024? वेरी इजी, वेरी इंपॉर्टेंट। बैन की मून, एंटोनियो गुटेरेस, कॉफी आनन या फिर जावियर पेरेज दे क्यूला? व्हाट इज द करेक्ट आंसर? जल्दी जल्दी कमेंट करके बताइए, शाबाश। बिल्कुल सही है, एंटोनियो गुटेरेस जो है सही आंसर है। ये जो है अभी करंट सेक्रेटरी जनरल है यूनाइटेड नेशंस के। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं वॉरियर्स आज के सेशन का, वेयर इज द इंडियाज फर्स्ट CO2 टू मिथेनॉल पायलट प्लांट लोकेटेड? किसने होस्ट किया है भारत का पहला CO2 से मिथेनॉल बनाने का पायलट प्लांट? हैदराबाद तेलंगाना, पुणे महाराष्ट्र, बेंगलुरु कर्नाटका, अहमदाबाद गुजरात? चलिए भाई जल्दी जल्दी कमेंट करके बताइए, शाबाश। सही आंसर क्या होगा इसका वॉरियर्स? बिल्कुल मान लेते हैं आपकी बात, तो सही आंसर होगा इसका पुणे महाराष्ट्र। चलिए वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए भाई इतने ही क्वेश्चंस थे। अब आपको जो है क्लास को क्या करना है, एक बार रिवाइज ज़रूर करना है। डिफेंस न्यूज़ हमने कवर करी है आज के सेशन में, तो वहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं। एम्बाइब एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं करी है, डाउनलोड कर सकते हैं ABS लर्निंग के लिए, वीडियो लेक्चर्स, लाइव क्लासेस, अनलिमिटेड मॉक टेस्ट के लिए। उसके अलावा लेंस ऐप को आप डाउनलोड कर सकते हैं किसी भी चीज़ को स्कैन करके उसके रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन पाने के लिए। टेलीग्राम पे आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। एम्बाइब अचीव डिफेंस एग्जाम हमारे टेलीग्राम चैनल का नाम है। रेगुलरली क्लासेस की जो है PDF आप लोगों के लिए वहाँ पे आती रहती है। क्लासेस के जो है लिंक्स आप लोगों के लिए वहाँ पे आते रहते हैं और आप लोगों के लिए क्विजेस भी आते रहते हैं।
24/7 अगर आपने हमारे साथ जुड़ना है वॉरियर्स, तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं व्हाट्सएप पे, जहाँ पे हमारे सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट आप लोगों के लिए रेडी रहते हैं हमेशा। आपको कोई भी डाउट हो, फोटो खींच सकते हैं, टाइप कर सकते हैं, आपको उसका आंसर मिल जाएगा। आज की क्लास में फिलहाल इतना ही वॉरियर्स, मिलते हैं कल। टिल द टाइम गाइस, टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद। Keep imbibing. We believe in you.